हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो ग्रासादा तासी। ठीक है, ग्रासादा तासी के बारे में जानते हैं। इतवाल ला लिथुएतेर हिंदुस्तानी इन्होंने लिखा था। इनके ग्रंथ का नाम था, 2 भागों में ये प्रकाशन हुआ था। 1839 में, द्वितीय भाग इनका 1847 में। और भाषा क्या थी? तो फ्रेंच भाषा थी। ठीक है, ग्रंथ में 738 कवियों का वर्णन किया गया है और उसमें उर्दू तथा 72 हिंदी के कवि भी शामिल थे। ठीक है, ग्रंथ में वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई गई है। ठीक है, पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास ग्रासादा तासी ने किया था। नलिन विलोचन शर्मा ने इसे हिंदी का प्रथम इतिहास माना। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर राम कुमार वर्मा, या फिर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ओके, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, इन्होंने अपने 3 ग्रंथ लिखे। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1953 ईस्वी में इन्होंने लिखा। ये 3 ग्रंथ इन्होंने लिखा। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ओके, इन्होंने साहित्य का इतिहास नहीं, ग्रंथ लिखा। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ, तो इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मैंने इनके तीनों ग्रंथों के बारे में बताया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। और यहाँ राम कुमार वर्मा ने 1938 में अपना आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनके ग्रासादा तासी के इतिहास का क्या किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? क्या मिश्र बंधु विनोद, या फिर शिव सिंह सेंगर, या फिर हिंदी शब्द सागर, या फिर हिंदी साहित्य? तो मिश्र बंधु विनोद द्वारा इन्होंने अपना क्या दिया? योगदान दिया। मिश्र बंधु विनोद गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र। सुख श्याम गणेश इसकी ट्रिक है याद करने की। ठीक है, 1913 में मिश्र बंधु विनोद के नाम से 3 भागों में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित कराया। मतलब कि इनके 3 भाग जो थे वो 1913 में प्रकाशित हो गए और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 4591 लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। ठीक है, इनका नेक्स्ट है कि आरंभिक काल, पूर्व मध्यकाल और 19, ये कब से चालू किए थे इन्होंने? 1700 से 1343, 700 से 1343 विक्रमी संवत इन्होंने माना। उत्तर आरंभिक काल को इन्होंने 1344 से 1444 विक्रमी संवत माना। और मध्यकाल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल 1444 से 1560 विक्रमी संवत। फिर उसके बाद इन्होंने गौड़ माध्यमिक काल और 1561 से 1680 विक्रमी संवत। उसके बाद तीसरा इन्होंने जो माना वो अलंकृत काल है, वो पूर्व अलंकृत काल। इनका भी 2 भागों में इन्होंने किया, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। ठीक है, तो 1981 से 1790 ईस्वी और उत्तर अलंकृत काल को इन्होंने माना 1791 से 1889 विक्रमी संवत। ठीक है, परिवर्तन काल फिर चौथा इन्होंने माना, परिवर्तन काल नाम दिया। तो 1890 से इन्होंने 1925 विक्रमी संवत माना। वर्तमान काल इन्होंने फिर कहा, 5वां काल वर्तमान काल, तो 1926 से अब तक इन्होंने वर्तमान काल क्या किया है? माना है। ओके, मतलब पहला इनका क्या है? आरंभिक काल है, तो आरंभिक काल के इन्होंने 2 भाग किए, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। ठीक है, दूसरा इन्होंने माध्यमिक काल माना, तो पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। नेक्स्ट है कि काल खंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति इन्होंने नहीं अपनाई है। ठीक है, आरंभिक, माध्यमिक, वर्तमान काल विकासवादी के आधार पर इन्होंने किया है। ठीक है, अलंकृत काल और आंतरिक प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने किया था। इस काल विभाजन पर कोई सुस्पष्ट
सुस्पष्ट आधार नहीं है। इसका ये जो काल विभाजन इन्होंने किया था, इसमें इनका कोई भी स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ है। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ इन्होंने 700 विक्रमी संवत यानी कि 643 ईस्वी से मान लिया गया था। ठीक है, मान लिया गया है। हिंदी के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं को समेट लिया गया था। हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। परिवर्तन काल असंगत है और कालों की संख्या भी इनकी अधिक है। आदिकाल को आरंभिक काल कहा है इन्होंने। आदिकाल को क्या कहा है, क्या नाम दिया है, तो आरंभिक काल नाम दिया है। किसने? मिश्र बंधुओं ने। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? मिश्र बंधु विनोद है। इन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखा था उसका मिश्र बंधु विनोद, और इनको याद करने की टिक है कि श्याम सुख गणेश। ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन व्रत एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब, या फिर भक्ति नामावली में, या फिर 84 वैष्णव की वार्ता, या फिर श्रृंगार संग्रह। तो 84 वैष्णव की वार्ता में 1640 में जो इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था, तो ये उसी से मिलता है। ठीक है, किससे? 84 वैष्णव की वार्ता से। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पहले किस रूप में प्रकाशित हुआ? ओके, क्या हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, या फिर हिंदी पत्रिका की लेखमाला के रूप में, या फिर पत्रिका के विशेषांग के रूप में, या फिर साहित्योलोचन के रूप में? ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये क्या हुआ था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रासा तासी, रेने वेलक और गिल क्राइस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जॉर्ज ग्रियर्सन राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इनके बारे में हम लोग जानेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन इन्होंने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक लिखी थी, जिसमें 12 अध्यायों का वर्णन किया, लेकिन प्रमाणित कुछ बुकों में इन्होंने 11 भी दिया है। ठीक है, तो इनका जो 11 ही आंसर राइट माना जाता है, तथा प्रत्येक अध्याय एक कालखंड और कालक्रमा अनुसार में बांटा। ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में 952 कवियों का वर्णन किया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसमें केवल हिंदी के कवियों को वर्णन किया था, हिंदी के कवियों को ही इसमें शामिल किया था। भक्तिकाल में हिंदी का स्वर्णयुग, मतलब कि भक्तिकाल को हिंदी का स्वर्णयुग तथा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण भी कहा है। भक्तिकाल को इन्होंने स्वर्णयुग और धार्मिक काल का पुनर्जागरण भी कहा है। किसको? भक्तिकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास के परंपरा में सर्वोत्तम स्थान किस लेखक को मिला? क्या रामकुमार वर्मा, या शिव सिंह सेंगर, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर धीरेन्द्र वर्मा? ओके, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो रामचंद्र शुक्ल को सर्वोत्तम स्थान मिला था। किसमें? हिंदी साहित्य की परंपरा में। रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा जानेंगे। आदिकाल का नाम इन्होंने वीरगाथा काल दिया था और 1050 से 1375 विक्रमी माना था। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने भक्तिकाल नाम दिया था, जिसे 1375 से 1700 विक्रमी संवत माना है। उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल नाम दिया, जिसे 1700 से 1900 विक्रमी माना है। ओके, आधुनिक काल को गद्यकाल नाम दिया इन्होंने, और इसे 1900 से 1994 विक्रमी संवत माना है। ओके, विक्रमी संवत इन्होंने माना है। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है, और इसकी समय सीमा क्या माना है? 1900 से 1984। वहीं उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतकाल कहा, और इसकी समय सीमा क्या माना है? तो 1700 से 1900 विक्रमी संवत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रासा तासी ने इतवार ला लिटरेचर हिंदवी हिंदुस्तानी
ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? ओके, तो अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया इनके बारे में। फ्रेंच भाषा में इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की थी। किसमें की थी? फ्रेंच भाषा में, क्योंकि ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ संपादन किसने किया? डॉक्टर नागेंद्र ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा था। कब लिखा था? तो 1933 ईस्वी में लिखा था। और डॉक्टर नागेंद्र ने रीति काव्य की रचना की। ठीक है, यहीं पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ओके, किस आलोचक ने आदिकाल को विज्ञापन काल नाम से अभिहित किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र, या फिर श्याम सुंदर दास, या फिर रामकुमार वर्मा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। विज्ञापन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसको? आदिकाल को। ठीक है, इन्होंने आदिकाल को विज्ञापन काल का। आदिकाल का नामकरण देख लेते हैं कि किसने क्या नाम दिया। तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और संधि काल चारण काल रामकुमार वर्मा ने, विज्ञापन काल हो तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सिद्ध सामंत काल तो राहुल शंकरत्यायन, आरंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, और चारण काल तो गियर्सन ने दिया था। शराप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ओके, मिश्र बंधु, रामचंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल शंकरत्यायन, या हजारी प्रसाद द्विवेदी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राहुल शंकरत्यायन ने शराप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? क्या आदिकाल, या फिर वीरगाथा काल, या फिर चारण काल, या फिर सिद्ध सामंत काल? तो अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। किसका? आदिकाल का। ओके, इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था आदिकाल का। और चारण काल किसने दिया था? तो गियर्सन ने, है ना। चारण काल। और नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया? भक्ति काल, मध्यकाल, या फिर उत्तर मध्यकाल, या फिर आधुनिक काल? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा गया है। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा गया। आदिकालीन कृति ढोला मैरूरा दूल्हा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की गई है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, या फिर सिद्ध साहित्य, या फिर लौकिक साहित्य? ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ढोला मैरूरा की गणना, मतलब किसकी रचना की गणना की जाती है। उसके लेखक कौन है? तो कल्लोल कवि हैं। कौन है? कल्लोल कवि ने लिखा था। क्या? ढोला मैरूरा दूल्हा। ओके, ढोला मैरूरा दूल्हा किसने लिखा था? तो कल्लोल कवि ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आदिकाल के अंतर्गत लुइपा, सरप्पा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? ओके, क्या जैन साहित्य से, सिद्ध साहित्य से, लौकिक साहित्य से, या फिर रासो साहित्य से? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। ओके, किससे संबंधित है? सिद्ध साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? क्या पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, संदेश रासक, या फिर कुमार रासो? ओके, क्या हो जाएगा? तो पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना किसने किया था? तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया था? चंद बरदाई ने। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। कौन? पृथ्वीराज चौहान के चंद बरदाई क्या थे? दरबारी कवि थे। ओके, विशलदेव रासो किसने किया था? तो नरपत नल ने किया था। ओके, संदेश रासक तो अब्दुल रहमान की है। ओके, और कुमार रासो किसकी है? जरा कमेंट में बताना। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने से किस पुस्तक की से सहायता मिलती है? उक्त व्यक्ति प्रकरण, या फिर प्राकृतिक पैगलम, या फिर खलिक बारी, या फिर शौकाचार? ओके, कौन सी पुस्तक ऐसी है? तो प्राकृतिक
पैगलम है, इसे प्रकट पैगलम भी कहते हैं। ठीक है, इसे प्रकट पैगलम भी कहा जाता है, प्राकृतिक पैगलम को। ओके, और ये किसकी रचना है? तो ये सारंगधर की रचना है। ठीक है, नहीं सॉरी, सारंगधर की नहीं, बर्थवाल की, डॉक्टर बर्थवाल की रचना है। और देव सेन की क्या है? शौकाचार। पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो का रचयिता अभी मैंने बताया चंद बरदाई को माना जाता है। किसको माना जाता है? चंद बरदाई को माना जाता है। ओके, चंद बरदाई को माना जाता है। ओके, किसका? पृथ्वीराज रासो का। ओके, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? क्या विशलदेव रासो है, या फिर परमाल रासो है, या फिर वर्ण रत्नाकर है, या फिर राहुल वेल है? ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो विशलदेव रासो गेय काव्य माना जाता है। ओके, गेय काव्य की परंपरा पर विशलदेव रासो को गेय काव्य कहा गया है। वर्ण रत्नाकर किसकी कृति है? तो ज्योतिषर ठाकुर की है। और राहुल वेल किसकी है? तो रोड़ा कवि की है, और ये शिलांकृत कृति है। परमाल रासो तो कवि जगनिक का है। ठीक है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्राकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ, भाषा सर्वेक्षण, या फिर व्याकरण ग्रंथ, या फिर काव्य ग्रंथ? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो उक्ति व्यक्ति प्राकरण हमारा व्याकरण ग्रंथ है। ओके, उक्ति व्यक्ति प्राकरण जो है वो व्याकरण ग्रंथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दामोदर नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्याकरण ग्रंथ है। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ किसका? ये कमेंट में बताना हो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? दामोदर शर्मा, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, या फिर सरहप्पा? तो आदिकाल में खड़ी बोली को पहला कवि कौन है? तो अमीर खुसरो है ना। इन्होंने पहेलियाँ, मुकरियाँ और गजलें बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा है। किसने? अमीर खुसरो ने। ओके, पहेलियाँ, मुकरियाँ और गजलों के ये क्या माने जाते हैं? शहंशाह माने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदिकाल शिलांकृत कृति का नाम क्या है, जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो राहुल वेल है। कौन है? राहुल वेल। पहेलियाँ, देखो क्वेश्चन आ गए। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, गीत, दोहे। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा किस रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मुकरियाँ और पहेलियों के लिए क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। गजलें भी इन्होंने बहुत लिखा है, लेकिन ये प्रसिद्धि इनकी किससे है? मुकरियों से। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? पिंगल, डिंगल, दोहा, चौपाई, या फिर कविता सवैया का? ओके, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कल हम मॉडल पेपर करवाएंगे, हम लोग मॉडल पेपर करेंगे 125 क्वेश्चन का। इसके बाद फिर मैं थ्योरी कराऊंगी और फिर से मैं मॉडल पेपर करवाऊंगी। ओके, तो डिंगल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डिंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए और पढ़ते रहिए और ज्ञान की प्राप्ति करते रहिए, क्योंकि ज्ञान लेने से कभी ज्ञान हमारा घटता नहीं है। ये विद्या ऐसी चीज़ है जो हमें कभी गरीब नहीं होने देती है। ठीक है, तो सफलता पाना है तो खामोशी से मेहनत करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।